तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 की अधियाचना को लेकर अपडेट आ गई है और इस बीच में एक नया मामला बीपीएससी के आरक्षण को लेकर शुरू हुआ है। बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में मामला क्या है कि रिसेंटली आप जानते हैं कि बिहार की महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा आरक्षण देने की बात की गई, जिसके बाद की जो रिजर्वेशन है या डोमिसाइल है उसकी ओवरऑल बढ़कर संख्या 85% हो गई थी। लगभग 15% पे अदर स्टेट या बाकी लोगों के लिए था। उसी पर यहाँ पर याचिका दायर हुई है। क्या याचिका दायर हुई है और क्या सुनवाई हुई, क्या बात है, इसको मैं पूरी चीजों को आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिजर्व जो 35% जो है ऑफ अनरिजर्व 40% सीट फॉर वुमेन फ्रॉम बिहार, उसका क्या मामला है वो पूरा मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। पूरी जो पूरी पूरी ये नोटिस मेरे पास है, क्या है और अगली सुनवाई क्या है, कैसे है, सारी चीज मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और अगली सुनवाई बेसिकली इसकी 10 मार्च को रखी गई है। मामला क्या है शॉर्ट में टेलीग्राम पर मैंने दे दिया, आप जाके पढ़ भी लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है। तो आरक्षण में बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 को बनाए गए नियम को चुनौती दी गई है। तो आरक्षण में क्या हुआ है, पहला कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित रखना असंवैधानिक है, ऐसा बोला गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। क्या बोला गया है कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है इसको केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित रखना असंवैधानिक है। हालांकि जहां तक मेरी समझ है, हर स्टेट में रिजर्वेशन जो होता है या रिजर्वेशन की जो फायदे हैं वो स्टेट वालों को ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि असंवैधानिक है। जो कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा बात है कि अनारक्षित 40% सीट में से 35% बिहार की महिला के लिए आरक्षित करना गलत है। ये बात इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया है कि जो रिजर्वेशन के बाद जो 40% सीट बचता है उसका जो 35% आप बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं, ये बिल्कुल तरीके से गलत है। एंड केवल बिहार से मैट्रिक इंटर पास अभ्यर्थियों को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 1, 16, 2, 16, 3 का उल्लंघन है। यहाँ पर इसका क्या कहना हो गया कि एक जो और नया रूल बना कि केवल बिहार से मैट्रिक इंटर पास अभ्यर्थी को ही उस श्रेणी में पात्र मानना, वो भी एक नया रिजर्वेशन लागू है। तो उस पर भी कहा गया है कि आर्टिकल 14, 61, 62, 63 का ये उल्लंघन है। भर्ती में पूरे देश के अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए और डोमिसाइल या शिक्षा आधारित प्रतिबंध जो एजुकेशन बिहार से लिया है उसका प्रतिबंध हटाया जाए, ये बात इसमें कहा गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नौकरी में निवास यानी कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण केवल संसद ही कानून बनाकर लागू कर सकता है, राज्य सरकार नहीं। हालांकि अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि कई राज्यों में आप एक बात जानते हैं कि डोमिसाइल पूरी तरीके से लगा है, कई जगह पे नहीं भी लगा है, कई जगह के कई कंडीशंस हैं, हर तरह की सिचुएशन है। वही राज्य के महा अधिवक्ता ने कहा कि यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं है, बल्कि बिहार के स्कूल से पढ़े छात्र के लिए शैक्षणिक आधार पर प्रावधान है। क्या आप बिहार के स्कूल से पढ़े हैं तो एजुकेशनल लेवल पर यह प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्य के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई की है। तो ये बात भी उन्होंने ये दलील में कहा कि अगर आप अदर स्टेट के लेकिन आप बिहार से पढ़ाई किए हैं, बिहार की जमीन को, बिहार की जो वस्तु स्थिति है, एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़े हैं, तो आपको भी वो आरक्षण मिलेगा। याचिकाकर्ता ने तैयारी के लिए समय मांगा है और अगली सुनवाई अब इसकी 10 मार्च को है। तो नेक्स्ट जो हियरिंग है वो पुट अप दिस मैटर ऑन 10 मार्च 2026, तो ये आपको सुनवाई है। तो ये एक नया मामला निकल कर आया है। हालांकि कोर्ट में कई सारी चीजें पहले हुई है टीआरई को लेकर, ये बहुत दिन बाद एक नया मामला है। इस पर आपका क्या है टिप्पणी, आप जरूर दीजिएगा। इस पर और विशेष जानकारी आने के बाद हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। नीचे के डीएस सर का आपको लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहां पर जा